बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है पोजीशन ऑन यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनसे मुलाकात की और इनकी ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे जो है वो जारी रही। तो हम देखेंगे इस एडिटोरियल में कि जो उन्होंने ये मीटिंग की है, चाहे ये पहले से तयशुदा मीटिंग थी लेकिन उन्हें ये पोस्टपोन कर देनी चाहिए थी क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को यही जो है वो तासुर जाता है कि हम रशिया के साथ हैं और जिससे हमारे यूएस के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही इससे पाकिस्तान के जो यूएस के साथ रिलेशनशिप्स हैं या दूसरे कम्युनिटीज़ जो कि यूक्रेन के साथ हैं उनके लिए ये बुरा तासुर जा रहा है या इससे जो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा हम देखेंगे कि रशिया ने ये जो हमला किया है यूक्रेन पे, इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या जो है वो रिस्पॉन्स आया है। इट इज़ हार्ड टू जस्टिफाई रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रशिया का जो यूक्रेन पे हमला हुआ है उसको जस्टिफाई करना, उसका जवाब पेश करना मुश्किल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजन। व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट जो है वजूहात की पेश की। वाई ही मेड द डिसीजन टू लॉन्च अ फुल स्टेक अटैक ऑन अ नेबरिंग कंट्री के जो हमसाया मुल्क है उस पर फुल स्टेक अटैक जो है वो करने का उन्होंने फैसला क्यों किया। बट नन होल्ड्स अप टू एनी रियल स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लेकिन कोई भी जो है वो हकीकी रियल जांच पड़ताल नहीं हुई। ही हैज़ कैलकुलेटेड डैट, उन्होंने कहा, द गेन्स फ्रॉम हिज एक्शंस विल आउटवेक द कोस्ट डैट रशिया विल हैव टू बियर। अपने इस अमल से जो कीमत रशिया को अदा करनी पड़ेगी वो उस गेन से, उस फ़ायदे से ज़्यादा होगी। यानी कि जो इन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी अपने इस एक्शन की वजह से, इस एक्शन से जो इनको फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा होगी जो इन्हें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। हिस्ट्रीज वर्डिक्ट मे टेक अ वाइल टू बी रेंडेड। हिस्ट्री का यानी कि तारीख का फ़ैसला आने में वक्त लग सकता है, बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ ऑलरेडी आउट। लेकिन जो बैनुल अक़वामी बरादरियाँ हैं वो पहले ही सामने हैं। बाय एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, एक बहुत बड़ी तादाद ने, नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्रिटिसाइज्ड रशियाज़ इन्वेजन। दुनिया भर में जो अक़वाम हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है रशिया के हमले को एंड कॉल्ड फॉर द हॉस्टिलिटीज़ टू सीज इमीडिएटली, और फौरी तौर पे इस एनिमोसिटी को, अदावत या दुश्मनी को सीज़ करने का जो है वो मुतालबा किया है, ख़त्म करने का। मिस्टर पुतिन इज़ अनलाइकली टू हिट डैट कॉल। मिस्टर पुतिन ने जो है वो इस कॉल पे, इस मुतालबे पे तवज्जो नहीं दी। एज हिज फोर्सेस क्लोज अराउंड द यूक्रेनियन कैपिटल कीव, क्योंकि इनकी जो फोर्सेस हैं वो अभी भी जो हैं वो मौजूद हैं यूक्रेनियन का जो कैपिटल है उसके गिर्द। एक्सपर्ट्स एग्री डैट यूक्रेनियन मिलिट्री विल फेस डिफीट। अब जो माहिरीन हैं वो इस बात पे राज़ी हैं कि जो यूक्रेन की मिलिट्री है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा एट द हैंड्स ऑफ द फार सुपीरियर एंड लार्जर रशियन आर्मी। जो सुपीरियर और बहुत बड़ी रशियन आर्मी है उनके हाथों। डबल डैशेस लगा के बता रहा है, थो डिफेंडिंग इट्स कंट्री वैली एंडली, कि चाहे जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वो अपने मुल्क की जो है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, करेजियसली जो है वो उसको डिफेंड करती है, फिर भी क्योंकि रशिया की आर्मी बहुत बड़ी है, सुपीरियर है, तो इसको उनके हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इन सच अ कम्बस्टिबल सिनेरियो, इस तरह के इश्तिआल अंगेज़ मनाजर में, सिनेरियो में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट टू मॉस्को हैज़ रेज्ड मैनी आईब्रोज इन वेस्टर्न कैपिटल्स। मॉस्को जो है वो रशिया का कैपिटल है। तो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो विज़िट किया है रशिया का, उसने वेस्ट में जो है वो बहुत सी आंखें उठा दी इनकी जानिब। मिस्टर खान हेल्ड अ शेड्यूल्ड मीटिंग विद प्रेसिडेंट पुतिन। मिस्टर खान ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो है वो एक शेड्यूल्ड मीटिंग की। इनकी मीटिंग पहले से तयशुदा थी। एज रशियन फोर्सेस वर इंट्रूडिंग इनटू यूक्रेनियन टेरिटरी, जब रशिया की जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन की टेरिटरी में घुस रही थी, तो इनकी जो मीटिंग है वो पहले से तयशुदा थी। द टाइमिंग एंड ऑप्टिक्स ऑफ द मीटिंग वर लेस देन परफेक्ट। लेस देन परफेक्ट मतलब नॉट गुड एट ऑल। तो इनकी जो वक्त था या विजन था इस मीटिंग का वो अच्छा नहीं था। टू से द लीस्ट, हमारे पास फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है विदाउट एग्जैजरेशन, यानी कि अगर हम बात को बढ़ा चढ़ा के बयान ना भी करें तो फिर भी जो इनकी वक्त
मीटिंग की टाइमिंग थी या विजन था, जो भी इनका मकसद था वो जो है वो नॉट गुड एट ऑल यानी कि लेस देन परफेक्ट था। Prior to his departure for मॉस्को के लिए इनके निकलने से पहले there were voices in Pakistan and abroad suggesting that मिस्टर खान शुड पोस्टपोन द विजिट। तो पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में भी यही सजेस्ट किया जा रहा था मिस्टर खान को अपने इस विज़िट को जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए, बिकॉज इट वुड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द यूएस एंड यूरोपियन नेशंस, क्योंकि इसकी वजह से बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान के जो यूएस के साथ और यूरोपियन नेशंस के साथ ताल्लुकात हैं उन पे। हाउएवर ताहम फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एक्सप्लेन्ड आफ्टर द विजिट। इस दौरे के बाद फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ये वजाहत दी देर वाज अ प्रॉपर कंसल्टेशन विद द रेलिवेंट एक्सपर्ट्स, कि जो भी मुतल्लिका माहिरीन थे उनके साथ प्रॉपर जो है वो बातचीत की गई थी, कंसल्टेशन की गई थी, और जो भी मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ भी ऑन दिस वेरी पॉइंट, इस अहम मामले पे। एंड द कंक्लूजन वाज डैट, और नतीजा ये था दैट ट्रिप शुड प्रोसीड एज प्लान, कि इस दौरे को वैसे ही चलना चाहिए जैसे कि ये प्लान किया गया था। टू एन एक्सटेंट, एक हद तक दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये काबिल फ़हम है यानी कि बात समझ में आती है। एज पाकिस्तान हैज़ इन्वेस्टेड डीपली इन इट्स रिलेशनशिप विद रशिया फॉर मैनी ईयर्स, कि बहुत से साल रशिया के साथ अपने ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान ने गहराई तक जो है वो काम किया है। एंड द समिट मीटिंग सिम्बोलाइज्ड अ क्रूशियल स्केलिंग अप ऑफ दीज टाइज, और इन ताल्लुकात के बढ़ने में जो है इस तरह के सरबराही अजलास होते हैं वो ताल्लुकात को ऊपर जाता हुआ जो है वो उसको सिम्बोलाइज़ करते हैं, यानी कि ये जो मीटिंग्स होती हैं ये हमारे ताल्लुकात के ऊपर जाने की निशानदेही करती हैं। रशिया इज़ अ की प्लेयर इन द रीजन, रशिया जो है वो खित्ते में एक अहम खिलाड़ी है। एंड होल्ड्स इम्पोर्टेंस फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए अहमियत रखता है, नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, सियासी वजूहात की वजह से ही नहीं, बट आल्सो फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, बल्कि पाकिस्तान की जो एनर्जी की तवानाई की ज़रूरियात हैं उसके लिए भी रशिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अहम है। The Park Stream project that will build a gas pipeline from Karachi to Kasur is a joint venture between the two countries. Park स्ट्रीम प्रोजेक्ट जो कि कराची से कसूर तक गैस पाइपलाइन बिल्ड करेगा, ये दोनों ममालिक इनके पाकिस्तान और रशिया का मुश्तरका मुआहदा है एंड इज़ इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ बीइंग साइंड, और दस्तखत होने के ये जो है वो आखिरी मराहल में है। दैट सेड, ये कहा गया पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू बी ब्रैकेटेड इन द रशियन कैंप एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ वंस अगेन रिवर्टिंग टू ब्लॉक्स, कि पाकिस्तान जो है वो रशिया से ख़ुद को जो है वो दूर करना अफोर्ड नहीं कर सकता एक ऐसे वक्त में जब जो आलमी सियासत है वो एक दफ़ा फिर ब्लॉक्स की तरफ जा रही है। इट इज़ इन पाकिस्तान इंटरेस्ट टू रिमेन न्यूट्रल, ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है कि वो न्यूट्रल रहे, यानी कि ना तो रशिया की साइड पे जाए ना ही यूक्रेन की साइड पे, एंड स्टे अवे फ्रॉम गेटिंग सक्ड इनटू ग्रेट पावर रिवालरी, और ये जो अजीम ताकत की ग्रेट पावर की दुश्मनी है इसमें पाकिस्तान जो है वो इससे ख़ुद को दूर रखें। दिस इज़ वाई, यही वजह है इस्लामाबाद शुड नाउ बैलेंस मिस्टर खान विज़िट, के इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को अब जो है वो एक तवाज़ुन कायम करना चाहिए इमरान खान के विज़िट को लेके, बाई टेकिंग अ क्लियर पोजीशन ऑन द इन्वेजन, ये जो इन्वेजन असॉल्ट हमला किया गया है उस पर अपना वाज़िया मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए, यानी कि पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ को वाज़िया कर देना चाहिए कि आया वो रशिया के इस अमल को जस्टिफाई करता है या नहीं। एंड कॉल फॉर द इमीडिएट एग्जिट ऑफ रशियन फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन, और यूक्रेन से जो रशिया की फोर्सेस हैं उनके फौरी इनखला को, फौरी एग्जिट को जो है वो मुतालबा करें। इट शुड स्टेट क्लियरली डैट, ये वाज़ह तौर पे पाकिस्तान को बता देना चाहिए डैट इट अपोजिस द अटैक ऑन एन इंडिपेंडेंट कंट्री एज अ प्रिंसिपल, कि एक असूल के तौर पर भी पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क पे जो है वो हमले की मुखालफत करता है। इट कैन टेक दिस पोजीशन विदाउट हैविंग टू सबोटेज इट्स टाइज विद रशिया, रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब किए बगैर भी पाकिस्तान जो है वो ये मौक़िफ़, ये पोजीशन ले सकता है। आफ्टर ऑल, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान हैज़ केप्ट इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस ऑन ट्रैक, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं किया था, ट्रैक पे रखा था। ये कब की बात कर रहे हैं, जब इसराइल ने फ़लस्तीनियों पे जुल्म किया तो जो यूएस था वो सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, तो यूएस की सपोर्ट को क्रिटिसाइज़ करते हुए पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को जो है वो ख़राब नहीं किया था। इट इज़ अ टेस्ट फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी, और अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए ये इम्तिहान है। तो
इम्तिहान इस तरह से है कि अब पाकिस्तान को बैलेंस कायम करना है कि रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को भी ख़राब ना करे और उसके साथ साथ जो है वो उनके इस अमल को क्रिटिसाइज़ भी कर दे कि इंडिपेंडेंट कंट्री पे उन्होंने ये जो असॉल्ट या इन्वेजन किया है, हमला किया है, वो किसी तौर भी ठीक नहीं है और रशिया को चाहिए कि अपनी फोर्सेस को जल्द से जल्द वहाँ से एग्ज़िट करे। ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।